नी अगर ट्विस्ट हो जाए फुटबॉल खेलते हुए, एक बार स्वेलिंग आएगी, जो पॉपिंग आउट बोल रहे हो आप, वैसा नी ट्विस्टिंग योर केस, दिस इज नी। उस समय बच्चे का एक लिगामेंट टूट गया जिसका नाम है एसीएल। एसीएल ये होता है, ये दोनों हड्डियों को जोड़ता था। अब ये जब डैमेज होता है तो लॉकिंग आती है, क्लिकिंग आती है और कट 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 आवाज़ आती है। तो मैं हाथ लगा के ही समझ जाते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने जो टेस्ट किया दैट इज अटैचमेंट टेस्ट। सो वी फील टू थिंग्स, वन एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, सेकंड मुझे एंड पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर धागा जुड़ा हुआ है तो एंड पॉइंट आएगा, खट 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 खट। टूटा हुआ है धागा एसीएल तो पूरा ऊपर आएगा, देयर इज नो एंड पॉइंट। तो एसीएल बना सकते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से, यहाँ से एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस से, क्वाड्रिसेप्स टेंडन से और पटेले टेंडन से। अभी मजबूत नहीं होते, मजबूत करने के लिए वो डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया और फिर हमने पुराना एसीएल निकाल दिया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया और मैंने अपना एसीएल डाल दिया, ऊपर बटन चला गया, नीचे चला गया स्क्रू और सर्जरी खत्म। ये चीज़ 1.5 महीना लगाएगी चिपकने में। सो अगर 1.5 महीना चिपकने लगेगा तो 1.5 महीने का रेस्ट हो गया, बच्चे को ब्रेस लग गया, वॉकर आ गया, चल नहीं पा रहा ढंग से। फिर धीरे 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 बेंडिंग चालू होती है, एकदम से बेंड करते तो स्क्रू बैकआउट हो जाता है। अब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हो गई है, जो एसीएल बनाऊंगा वो हम क्वाड्रिसेप्स से एसीएल करेंगे तो छोटे इंसिन में निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। ये एक ही निकलेगा, इसके जो बटन आते हैं उसका नाम फाइबर टेक टाइट रोप है। जो बटन लगते हैं, हैमस्ट्रिंग के बटन का नाम अलग है, क्वाड्रिसेप्स के बटन का नाम अलग है। सब जो छेद होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब फ्लिप कटर्स होते हैं, बोन में अंदर अंदर घुसता है और फिर खुल जाता है, ये फ्लिप कटर है। सो 2 बटन लगने से बेटा आपकी बैंड नहीं आ जाएगी पहले दिन, फर्स्ट डे यू डो नॉट। इसके साथ साथ जो ब्रेस बाहर लगता था बेटा वो अंदर ही लगने लगा, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। तो इंटरनल ब्रेस के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फाइबर टेप और मुझे चाहिए एंकर। बिना एंकर के इंटरनल ब्रेस ढंग से काम नहीं करता, इससे एंकर इज मस्ट। सो सर्जरी के टाइम में हम नी को कई बार बेंड कर लेते हैं, बेंडिंग करने से क्या हुआ, लिगामेंट ढीला आता है। दैट्स वाई वी नीड एडजस्टेबल बटन्स, नॉट द फिक्स लूप बटन। एडजस्टेबल बटन में हम ऊपर भी टाइट कर पाते हैं, नीचे भी वापस टाइट कर पाते हैं। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपको 88% तक बचाएगा फेलियर रेट से। एक और लिगामेंट टूटा है आपका एसीएल के साथ में, जिसका नाम है एएलएल। आप एमआरआई कराएंगे तो मैं ट्राई करूंगा वो एएलएल आइडेंटिफाई करें। री इंजरी कम करता है, रिकवरी बढ़ाता है। एएलएल मैं सभी पेशेंट में करता हूँ। एमआरआई में कंप्लीट एसीएल टियर था, मेनिस्कस में थोड़ी सी दिक्कत। मैंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैंने एशियंस में ब्रोंज मेडल जीता है, नेशनल लेवल पे सीनियर नेशनल में मेरे पास सिल्वर मेडल जीता है मैंने। मंडे को मैंने कंसल्टेशन के लिए आई थी, फिर सर ने अच्छे से समझाया, क्लियरिटी अच्छी मिली, तो फिर थर्सडे को ही हो गया था मेरा।